वही पाकिस्तान के तो यहाँ मैया वीरान हो गया। अब तो इंडिया खुशी खुशी से मज़े मज़े से कह के लगा लगा के खेलेगा। वो जीत को यकीन दहानी रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए जीत की तरफ ज़्यादा राह हमवार गामजन रहेगा मैच में। भाई जो कल टॉस जीतेगा, जो बैटिंग करेगा, 250 या 300 तक रन बनाएगा, उसकी जीत यकीनी दहानी है। क्यों? क्योंकि पहला जो इनिंग है उसमें कम से कम नॉर्मल पिच होगी, और दूसरी इनिंग में डेथ हो जाएगी, जिसके नतीजे में टारगेट चेजिंग काफ़ी मुश्किल होगा और इजीली बॉलिंग वाले का ज़्यादा फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज इंडिया और बांग्लादेश के मैच 2 के हवाले से डिस्कशन करनी थी, जो कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर है। और पिच के हवाले से अभी देख रहे हैं जैसे कि तैयारियां चल रही हैं, रेनोवेशन वगैरह, सॉरी, जो ब्रांडिंग है वो चल रही थी आज, और तकरीबन रात के टाइम में कंप्लीट हो चुकी है रेनोवेशन। और पिच का ये जैसा आप देखते जा रहे हैं, गौतम गंभीर ने जिस तरीके से मुआयना किया पिच का, तो पिच जो है वो बेसिकली पहले इनिंग में तो नॉर्मल होगी, दूसरी इनिंग में डेथ होती जाएगी, क्योंकि प्रॉपर डेथ पिच है ये। और जितना गेम बढ़ता जाएगा पिच डेथ होती जाएगी, क्योंकि पहली इनिंग में आपको बाउंस का जो लेवल है वो नॉर्मल मिलेगा, दूसरी इनिंग में आपको थोड़ी नीचे आती रहेगी, स्पिन का ज़्यादा बेनिफिट आएगा। और जहाँ तक आपको वेदर का बताता चलूँ, ये जो जैसा आप देख रहे हैं, तकरीबन तकरीबन 27 डिग्री होगा, और कराची के मुकाबले में यानी 5 डिग्री का फ़र्क है। और रात में जो हो कराची में 22 या 23 चलती है, तो दुबई में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी रात में 21 तक है। लेकिन मैच के दौरान यहाँ पे आपको कम से कम पहली इनिंग में तो देखो 27 तक जाएगी, और ये आपका दूसरी इनिंग जब स्टार्ट होगी तो कम से कम आपका, और पहली इनिंग की जो इख्तिताम होगा वो तो 25 तक होगा, जब ये स्टार्ट होगा तो 24 या 23 होगा। सही है। एंड जब होगा तो तब भी आपका 23 या 22 तक का आपका वेदर होगा, तो ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल ड्यू होगी। और ड्यू में बैट्समैन को थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है, और बॉलिंग वाले का ज़्यादा एडवांटेज है। और जो 250 भी डिपेंडेबल है, 250 से नीचे फाइटिंग स्पिरिट हो सकती है मूवमेंट, लेकिन बॉलिंग वाले को थोड़ी सी जान ज़्यादा मारनी पड़ेगी। लेकिन 250 से लेके 270 तक डिफेंडेबल है। अगर 300 तक बनाती है तो मॉस अच्छी खासी वन साइडेड मैच मारने में इजीली आसानी हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि दूसरी इनिंग में पावर प्ले के अंदर आपका सिर्फ एडवांटेज होता है, हल्की फुल्की अगर बॉल थोड़ी हिल गई तो थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, लेकिन उसमें बैट्समैन का तब भी फ़ायदा होता है, बैट पे पड़ रही होती वो मोमेंट ऐसा होता है कि पावर प्ले में अच्छे रन कवर कर लिए तो वो आपके चेजिंग कॉस्ट में अच्छे खासे काम आते हैं। और इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पे नज़र रखें तो प्लेइंग 11 जो है इंडिया का, आप ये जैसे देख रहे हैं, शुभमन गिल होंगे, रोहित शर्मा कप्तान होंगे, और कोहली होंगे वन डाउन, फिर श्रेयस अय्यर, फिर केएल राहुल, फिर आपका अक्षर पटेल, फिर हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जडेजा, फिर कुलदीप यादव, फिर आपका मोहम्मद शामी, फिर अर्शदीप सिंह। और टीम अच्छी है, लेकिन एक चेंजेस बनती थी यहाँ पे, राहुल की जगह ऋषभ पंत की बनती थी जगह। चलो वायरल अगर रेस अगर दे भी रहे हैं, बड़े मैच में अगर खिलाने का माइंड सेट है तो फिर सही है कि हाँ राहुल को थोड़ा चांस दे रहे हैं, सही है, बेहतरीन है। बांग्लादेश की अगर आप देखें स्क्वाड, तो
नाजमुल हुसैन शंटू कप्तानी करेंगे, 1 डाउन आएंगे। ओपन जो है वो सौम्या सरकार करेंगे तंजीद हसन के साथ। अच्छी बात ये है, और बताता हूँ अच्छी बात क्या है। और शंटू के बाद आएंगे मुशफिकुर रहीम, फिर महमूदुल्लाह रियाद आएंगे, फिर जाकिर अली आएंगे, फिर मेहदी हसन, फिर उसके बाद नसूम अहमद, फिर आपका मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीम अहमद, फिर आपका आएगा नाहिद राना। बांग्लादेश को एक अच्छी चीज़ ये की कि परवेज़ हुसैन इमन जिसका मैंने इंट्रोड्यूस किया, उस बैटर को इस पिच पर बचा के रखा। उसकी वजह ये है कि अगर, क्योंकि इंडिया बड़ी टीम है, मुश्किल होगा, मारना इतना आसान होगा नहीं बांग्लादेश के लिए। मतलब 20 से 30% चांस नज़र आ रहे हैं। तो उसमें ये है कि अगर बांग्लादेश अगर डाउन या कोलैप्स होती तो उसी लिए उसमें उस सिचुएशन में उस बैटर के लिए थोड़ा मेंटलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप पाकिस्तान में डायरेक्ट अगर फ्लैट ट्रैक पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर इस बैटर को इंट्रोड्यूस करते हो, छुपा के बाद में लाते हो, तो वो तब आपको फ़ायदेमंद देगा जब आपको वो रन्स देगा, समेट के देगा, कुछ ना कुछ आपको बना के देगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है एक इस बैटर का आपका होने का। और नाहिद राना की जगह पे आपको तंजीम हसन साकिब को रखना चाहिए। वजह ये है क्योंकि तंजीम हसन साकिब जिस तरीके से स्लोवर कटर, जिस तरीके से सीम करता है बॉल, या जिस तरीके से पावर प्ले में या पावर प्ले के मिड में यानी 5वें 6ठे ओवर में हल्की फुल्की स्विंग करता है, कंप्लीट बॉलर है। नाहिद राना है पिटेगा इतना कम वो नहीं है। अगर पावर प्ले में अगर 5वें 6ठे या 7वें ओवर में रोहित शर्मा के खड़ा आता है, और रोहित शर्मा के हत्थे पड़ जाएगा क्योंकि उसके रेडार का बॉलर है ये, और उसको रोहित शर्मा पागलों की तरह मारेगा अगर खेलने पे अगर आ गया तो ये स्क्वाड मैंने आपको बता दिया है। अब पहले सिनेरियो के में आ जाते हैं। बांग्लादेश अगर बैटिंग करता है और इंडिया बॉलिंग करता है तो क्या होगा। तो पहले सिनेरियो के पार्ट 1 में आ जाते हैं बांग्लादेश की बैटिंग में। तो आपका सौम्या सरकार अगर थोड़ा विकेट होल्ड करके रखता है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता रन बनाता है, क्योंकि पावर प्ले में थोड़ा सा वो वीक है, और जिस कैलिबर के अर्शदीप और शामी बॉलर है वो फंसा सकते हैं इसको आसानी से। और इसी तरीके से तंजीद हसन है, वो अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है। उसके बाद सिर्फ पावर प्ले के बाद वो इतना अच्छा कंटेन नहीं कर पाता, तो वो सिर्फ सौम्या सरकार कर सकता है। तो सरकार को ज़रूरी है कि वहाँ पे होल्ड करके रखे और आपका तंजीद को रखे। तंजीद पावर प्ले में गैप के अंदर अच्छा मिड अगर बॉल पड़ रही होती अच्छा कंटेन करता है शॉट को। तो ये है एक सबसे बड़ी चीज़ जिसमें तंजीद के आराम से 30-40 या 50 रन के मार्जिन आ सकता है। और अगर सौम्या सरकार 10 ओवर तक टिक जाता है 60-70 का रन इसका भी आ सकता है पहली इनिंग में, या कम से कम 30-40 भी आ सकता है अगर शुरू में आउट हो जाता है पावर प्ले के बाद। पावर प्ले में अगर जल्दी भी गिर सकता है, कुछ कह नहीं सकता। और इसी तरीके से शांटू भी अगर जल्दी विकेट गिरती है तो वो भी पावर प्ले में अच्छा आपको स्पेल दे सकता है, स्पिन में आपको रन रोटेशन दे सकता है पावर प्ले के बाद। तेज़ मारदार वाला गेम नहीं कर सकता पावर प्ले के बाद, तो उसकी विकेट ज़रूरी है ताकि 30 ओवर तक लेके जाए तो हिटिंग मोमेंट कॉस्ट में उसकी ज़रूरत अच्छी पिकें हो। और इसी तरीके से अगर आप देखो नीचे मुशफिकुर रहीम सबसे बेहतरीन ब्रिलियंट ऑप्शन है मिडिल ऑर्डर में इनका, स्पिन में खेलने वाला। क्योंकि देखो फास्ट बॉलर है तो शुरू में पावर प्ले में होंगे, क्योंकि अर्शदीप होगा, शामी होगा, और अगर बैकअप में अगर डालते तो पांड्या, 3 ऑप्शन है। बाकी स्पिन में पावर प्ले के बाद देखो तो 3 स्पिन आ रहे हैं, जिसमें से अक्षर भी होगा, जडेजा भी होगा, आपका कुलदीप भी होगा। तो इनको टैकल करने के लिए मुशफिकुर सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ मुशफिकुर अगर रन तकरीबन अगर 10 ओवर के बाद या आई थिंक 15-20 ओवर के बाद भी आते 40 ओवर तक ले जाने में काम आ सकता है। 70-80 रन मारने की मार्जिन दे सकता है पहली इनिंग में। और क्योंकि पहली दूसरी इनिंग के मुकाबले में स्पिन थोड़ा सा कम हो रही होगी, समझ लो 1 या 1.5 डिग्री का फ़र्क होगा।
ज़्यादा नहीं। लेकिन ये कि वो अच्छा खासा टैकल कर जाएंगे। इसी तरीके से महमूदुल्लाह का आयो, महमूदुल्लाह 20 ओवर के बाद आता है, वो 40 ओवर तक ले जाने में अच्छी मदद दे सकता है। डेथ ओवर तक अगर खड़ा हो गया तो हीटिंग अच्छी दे सकता है आपका। तकरीबन ये भी 60-70 वाली इनिंग दे सकता है अगर ये खड़ा हो जाता है इस कोर्स में। और इसी तरीके से अगर जाकिर अली 30 ओवर के बाद आता है या 35 ओवर के बाद थोड़ा सेट होता है, डेथ ओवर में अगर हिटिंग देता है, क्योंकि डेथ ओवर में अच्छा है। डेथ ओवर में ये 30-40 बॉलों पे आपका 80-90 रन मारने की सलाहियत रखता है, लेकिन कम से कम 60-70 कर सकता है। ये इसी एरो में हम बता रहे सारा। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ यहाँ पे, मेहदी हसन मिराज भी अच्छा ऑप्शन है। अगर मिडिल ऑर्डर में अगर कहीं विकेट गिर जाती है, ज़रूरत पड़ती, मिडिल ऑर्डर में वो भी कंटेन कर सकता है। और अगर आखिरी में ज़रूरत हो तो हिटिंग इसकी जब भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरीके से इंडिया की बॉलिंग का देखो, पहली इनिंग का शामी तो देखो पिट सकता है पहली इनिंग में, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग है, बैटिंग का ज़्यादा एडवांटेज है। अर्शदीप थोड़ा बहुत रन रोकने में काम आ जाए, या पांड्या हल्का फुल्का। और स्पिन में अगर रूल देखो, पावर प्ले के बाद लगाओ अक्षर का। जडेजा आपका हाँ विकेट टेकिंग ऑप्शन बन सकता है, कुलदीप भी। आपका जो अक्षर है ना, जब पार्टनरशिप जब बनी हुई होगी ना, जब विकेट नहीं मिल रही उस मोमेंट में अक्षर आपका काम आएगा। वहाँ पर बैट्समैन उनको चांस लेंगे हिट में तो विकेट देंगे बाउंड्री पे। इसी तरीके से अगर आप आ जाए पावर प्ले के बाद आपका जडेजा अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, कुलदीप यानी 25 ओवर तक ये दोनों बॉलर ले जा सकते हैं। उसके बाद पे आप अक्षर को लगाओ, अक्षर और फिर ये बाकी जितना ओवर बचते हैं स्पिनर के, यानी ये 40 ओवर तक कवर हो जाएंगे। और पावर बॉले में भी डेथ ओवर में आप फास्ट बॉलर को लगाओ। डेथ ओवर में आपका अर्शदीप इतना हल्का फुल्का दे सकता है, एक विकेट वाला मार्जिन रन रोक सकता है हल्का फुल्का। और इसी तरीके से शामी पांड्या आपके रन रोक सकता है, 1-2 विकेट दे सकते हैं इम्पैक्ट। इसी तरीके से इंडिया की बैटिंग में आ जाओ। इंडिया पावर प्ले में जैसे शर्मा है, शर्मा रन्स तो मार लेगा पावर प्ले के बाद उसका मसला होगा, या अगर पावर प्ले में अगर शुरू में विकेट दे जाता है मसला होगा थोड़ा। कोहली के लिए भी थोड़े से इशू आ सकता है पावर प्ले तक, अगर वो आता है तो वो भी थोड़ा बहुत चल सकता है। पावर प्ले की वजह उसके लिए मुश्किल है। अय्यर और अगर गिल का अगर देखा जाए, वो गिल फास्ट बॉलिंग को तो टैकल कर जाएगा, स्पिन में देखना पड़ेगा वो कहाँ तक ले जा सकता है, क्योंकि वहाँ 50-60 वाली या 40 वाली इनिंग मुझे इसकी नज़र आ रही है। और इसी तरीके से अगर आप अय्यर का देखो, अय्यर का भी यही मुझे, अय्यर का खाली मुझे जो लग रहा है ना, वो 80 या 100 रन की मार्जिन दे सकता है। बाकी जो नीचे की राहुल है वो विकेट एंकर में थोड़ी मदद दे सकता है। और इसी तरीके से अक्षर थोड़ा फंस सकता है, अगर थोड़ा सेट हो जाता है तो थोड़ा रन या रोटेशन में 30-40 का मार्जिन दे सकते हैं, अदरवाइज वो फंस सकता है। इसी तरीके से आपका पांड्या की ज़रूरत पड़ेगी डेथ ओवर में, तो आप जडेजा को ऊपर रखो ताकि आखिरी में पांड्या को रखो, जब बैट्समैन का आखिरी जब हो लाइन। क्योंकि आखिरी डेथ ओवर में फास्ट होंगे तो फास्ट को वो अच्छा मार लेगा, लेकिन वहाँ भी फंस सकता है क्योंकि अगर स्पिन में, क्योंकि स्पिन बहुत खतरनाक है। इसमें बांग्लादेश के स्पिनर कोई कम नहीं है, मेहदी हसन मिराज और नसूम अहमद, दो साइड के फिंगर स्पिनर वेरिएशन है। और पार्ट टाइम में देखो तो महमूदुल्लाह भी है, सही है ना। तो 3 ऑप्शन तो है इनके पास स्पिन में, और 3 फास्ट बॉलर, यानी 6 इनका भी चल रहा है, 6 इंडिया का भी। तो पावर प्ले में आपका तस्कीम अहमद अच्छी इम्पैक्ट दे सकता है। और मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राना का एक ऑप्शन होगा जिसका अच्छा चांस मिलेगा मारने को पावर प्ले में। इसी तरीके से पावर प्ले के बाद मेहदी हसन मिराज और नसूम अहमद फंसा सकते हैं। लेकिन अगर फास्ट बॉलर अगर नहीं भी अगर वर्क करते ना, पावर प्ले में मेहदी हसन नसूम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पावर प्ले में भी फंसा सकते हैं। इसी तरीके से पावर प्ले के बाद तो और ज़्यादा लेट हो जाएगी, तो और गंदा फंसाएंगे ये, इतना फंसाएंगे कि इतनी इतनी टर्न होगी बॉल, फंसा सकते हैं। क्योंकि दोनों साइड की वेरिएशन करना जानते हैं दोनों बॉलर, यानी आर्म बॉल और ऑफ स्पिन फ्लिपर।
और मेहदी हसन थोड़ी बहुत ड्रिफ्टर भी डाल लेता है अच्छी। तो ये देखना पड़ेगा। डेथ ओवर में आपके पास मुस्तफिजुर रहमान अच्छा ऑप्शन है। तस्कीम अहमद वो ना ही ज़्यादा पीट सकते हैं। इसी तरीके से ये पहला सीनेरियो हो गया। दूसरे सीनेरियो पे आ जाऊँ तो अगर इंडिया पहली बैटिंग करता हो तो क्या होता है, बांग्लादेश बॉलिंग करता है। इंडिया अगर बैटिंग करता है तो इंडिया का ही होगा पहली चीज़। शर्मा और गिल के बाद ऑप्शन होगा पावर प्ले में खुल के खेलें, 80 रन का मार्जिन मारे दोनों मिल के। उसके बाद भी 15 या 20 ओवर तक शर्मा के बाद थोड़ा ऑप्शन होगा कि थोड़ा सा चार्ज करे। 100 रन की इनिंग बना सकता है, वरना अदरवाइज 70 या 80 वाली इनिंग है। 100 रन की अगर इनिंग अगर इसकी आ जाती है तो अदरवाइज अगर पावर प्ले में ही उसका गेम 50 वाला है और गिल अगर चल गया है, कोहली का भी अच्छा रोल है पावर प्ले के बाद, इनिंग को एंकर कर सकता है, चला सकता है। और अगर देखो आप गिल भी 50 से 60 वाली इनिंग दे सकता है, कोहली 50-40 वाली इनिंग दे सकता है एंकर करके, ताकि ये अय्यर हो, अय्यर भी अच्छी इनिंग दे सकता है। ये यहाँ भी 100 रन की इनिंग दे सकता है मार्जिन। स्पिन को वो भी अच्छा खेलता है। इसी तरीके से राहुल आपका 40-50 वाला इम्पैक्ट दे सकता है। इसी तरीके से नीचे आ जाओ आपका जडेजा आपका 20-30 वाला है। पांड्या आपको ऑप्शन दे सकता है अगर डेथ ओवर में 40-50 रन, 20 या 25 बॉलों पर 30 रन वाले। इसी तरीके से बांग्लादेश की अगर बॉलिंग अगर देखो तो आपका पावर प्ले में इतना अच्छा फ़ायदा होगा नहीं। और पावर प्ले में 5 बॉलर तो पिटेंगे, उसमें ऑप्शन यही है कि मारें तीनों को। यहाँ ये है कि स्पिनर थोड़ा फंसा सकते हैं शुरुआत करके पावर प्ले में, यानी मेहदी और नसून, ताकि पावर प्ले के बाद 5 बॉलरों को देखिए। क्योंकि पावर प्ले के बाद मुस्तफिजुर रहमान अच्छी बॉलिंग करता है। और अगर मिड स्पेल अगर देखा जाए तो आपका तस्कीम आपका अच्छा ऑप्शन है। और दो तो स्पिनर है महमूदुल्लाह, अगर पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो रही महमूदुल्लाह आपका काम आ सकता है विकेट देने में। अगर हिटिंग देगा तो कोई ना कोई 1-2 बैटर विकेट दे के जाएगा। इसी तरीके से डेथ ओवर में देखो तो मुस्तफिजुर फंसा सकता है स्लो ओवर बाउंस कटर से, और तस्कीम भी आपका फंसा सकता है। हाई तो आपका पिट सकता है 50-50 है। इसी तरीके से अगर आप बांग्लादेशी बैटिंग में आ जाए, बांग्लादेशी बैटिंग में सिर्फ पावर प्ले में ऑप्शन है उमिया सरकार और तंजीद के साथ दोनों को मिल के मारने का। उसके बाद तंजीद भी फंस सकता है, सरकार 50-50 है। यानी 30-40 वाली इनिंग है इन दोनों की, यानी मिलाइए अगर 50-60 वाली पावर प्ले में दे सकते हैं। मुश्किल भाई मुश्किल क्या, लेकिन अगर मुश्किल कम से कम भी ना 40-45 वाली तो इनिंग देंगे पावर प्ले के अंदर। पावर प्ले के बाद स्पिन का बहुत खतरनाक रोल है। तीनों तीनों अच्छे स्पिनर हैं। अर्शदीप तो देखो हल्का फुल्का फंसा सकता है शामी भी, स्पेशली राइट मतलब साइड राउंड द विकेट पे लेफ्ट हैंडर को 2 स्लिप लगा गया आराम से, और एक्स्ट्रा कवर पे, और इसको शॉर्ट लेग पे रख के तो आराम से शॉर्ट ऑफ पे सॉरी तो रख सकता है। और विकेट भी लेके दे सकता है 1-2। ऊपर से अगर टॉप ऑर्डर में आ जाती थोड़ा मुश्किल आ जाएगा। पावर प्ले के बाद अगर देखो मुशफिकुर का अच्छा रोल है, एंकर वाली इनिंग खाली इसी की है अगर ये चलता है। महमूदुल्लाह बाद में, यानी मुशफिकुर का 50 रन ही बनाना इम्पोर्टेंट है अगर चलता है। अदरवाइज अगर महमूदुल्लाह अगर चलता है तो उसकी भी 40-50 वाली इनिंग है अगर वो चल जाता है, वरना अदरवाइज वो अकेले ही मुझे खड़ा होते हुए नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ मेहदी हसन भी आपकी अच्छी इनिंग दे सकता है। इसी तरीके से जाकिर अली फंस सकता है डेथ ओवर में रन ना बना के, वहाँ पर बांग्लादेश की थोड़ी सी फंसाई हो सकती है। और अगर बॉलिंग में मिड स्पेल में देखो 10 से लेके 40 तो ये 3 अच्छे स्पिनर हैं। इसमें है पांड्या भी अच्छी बॉलिंग डाल सकता है, 4 बॉल डेथ ओवर में आपका अर्शदीप फंसा सकता है, शामी भी और पांड्या स्पेशली। तो ये जो हमारे सिनेरियो हो गए। अब कल की प्रिडिक्शन हम दे देते हैं। इंडिया अगर बैटिंग करता है सही है
ये इंडिया के 100% चांसेस हैं। अगर 300 रन मारता है 270 तो 90% है, 250 मारता है 70% चांस है इंडिया का। बांग्लादेश टॉस जीतता है, बांग्लादेश 300 बनाता है, बांग्लादेश के 70% चांस है। 270 बनाता है 50% चांस है, बल्कि 60%। और अगर 250 बनाता है तो आपका 40% चांस है बांग्लादेश का। तो ये दो प्रेडिक्शन थी हमारी। आज की वीडियो यही थी। यहीं तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।